बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। आज की डिस्कशन हमारी होगी फैमिलीज़ के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है जो आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिया था ग्रुप्स और पीरियड्स का, इनके निमोनिक्स भी होप सो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अभी तक होमवर्क नहीं पहुंचा मेरे पास किसी भी बच्चे का। और नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है ये है फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। फैमिलीज़ बेटा याद रख लें, किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पहला हमारे पास ग्रुप है फर्स्ट ए, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है ये कहलाता होता है अल्कली मेटल्स का। इनको हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, इसको हम अल्कली मेटल्स कह देते हैं। इसी तरह से जो सेकंड ए ग्रुप है हमारे पास, सेकंड ए ग्रुप, इनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेंच, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो है ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, और फाइनली ये हैलोजेंस है। सेवंथ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप कहलाता होता है हैलोजेंस। ये जो आखिरी ग्रुप है एट्थ ए ग्रुप, ये एट्थ ए ग्रुप कहलाता होता है नोबल गैसेस। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी है, ये इनर ट्रांजिशन है, ये आउटर ट्रांजिशन है, और ये इनर ट्रांजिशन है। ये लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, ये एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। फिर पीछे पढ़ी हुई हम लोगों ने बातें, मैंने कहा एक दफ़ा आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक्स के हवाले से। हम नेक्स्ट देखते हैं जी ब्लॉक क्या होता है। देखिए ब्लॉक्स की जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो 4 ब्लॉक्स हैं। अगर तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में आए, लाइक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ये s में आता है, तो इसलिए ये s ब्लॉक कहलाएगा। अगर ये आप देखें, ये s ब्लॉक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में आना हो तो ये हम कह देते हैं np1 से लेके 6 तक है। ये है n फॉर एनी पीरियड नंबर, और ये 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स तक होता है। ये 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक होता है, ये 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक होता है। इसको कहते हैं n-1d। ये 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक इसमें हो सकते हैं। ये जो होता है ये कहलाता है n-2f। ये 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकता है। तो ये हमारे पास हैं 4 ब्लॉक्स s p d f। अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी s में आए तो s ब्लॉक, p में आए p ब्लॉक, d में आए d ब्लॉक, f में आए तो f ब्लॉक कहलाता है। ये एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दी हुई है कि किस ग्रुप से कहाँ तक जो है वो शुरू होता है, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये इनकी एग्जाम्पल है विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, ये d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये d में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखें जी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन f में आए तो हम उसको नाम देते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसका फ़ायदा क्या है हमें? इसका फ़ायदा ये है कि हम इससे केमिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं एलिमेंट्स की, और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें पता लग सकता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा याद रख लें कि ये जो डी और एफ ब्लॉक है ये इन बिटवीन है एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। ठीक है, इनके इन बिटवीन होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी इन बिटवीन होंगी, ट्रांजिशनल होंगी। प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो इन बिटवीन, प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, इन बिटवीन होंगी, इन दोनों के दरमियान में। इसलिए हम इसको नाम क्या देते होते हैं, हम इनको नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो आप देखें द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। These D block elements are called transition elements। हम इनको नाम देते हैं because they exhibit transitional behavior, यानी in between behavior। किस किस के दरमियान में, S और P के दरमियान में। और their property सॉरी जी, their properties are transitional between highly reactive S block elements which make the ionic compound and P block element which form the covalent compound। ये हमारे पास बात कंप्लीट हो गई।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, और वो ये है कि क्लासिफिकेशन से आपको केमिस्ट्री का कैसे अंदाज़ा होता है। हम कहते हैं जी बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एस में आता है तो एस की क्वालिटी ये होती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग आसान होती है, इसलिए क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बनाते होते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरह से हमारे पास केमिस्ट्री का हमें पता लग जाता है। ठीक है जी। अब हमारे पास है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर। देखें बेटा, ये लेफ्ट बनता है, ये मिडल बनता है, ये बॉटम बनता है, ये अपर राइट कॉर्नर कहते हैं इसको हम। ये वाला हिस्सा जो है अपर राइट कॉर्नर, इसको मैं कुछ नहीं कह रहा अभी। और ये वाला जो मैंने ये बनाया है, ये स्टेप्ड लाइन है, ये स्टेप्ड लाइन है। अब ये होते क्या हैं, मेटल्स कहाँ कहाँ पर हैं, लेफ्ट पे, मिडल में, बॉटम में, सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। लेफ्ट पे, मिडल में, बॉटम में, सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कहाँ हैं, अबव दिस स्टेप लाइन टूवर्ड द राइट कॉर्नर, ग्रुप 4 से लेके और ग्रुप ये यहाँ तक सारी नॉन मेटल। ठीक है, अबव द स्टेप लाइन। और ये जो इस येलो कलर में है, ये क्या है, ये मेटलॉइड्स। ठीक है जी। अब आपको मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स की पोजीशन का पता लग गया। अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मेटल्स हमेशा बेटा याद रखिएगा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उनमें 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नेगेटिव आयन बनाएंगे और इनमें 4 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो नॉन मेटल। नेगेटिव आयन बनाएगा तो नॉन मेटल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन गेन करके। और पॉजिटिव आयन बनाएगा, कैट आयन बनाएगा। मेटल 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन तक होंगे तो मेटल। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज इन दोनों के दरमियान में है। प्लेसमेंट क्या है मेटल की, मैंने आपको बताई, लेफ्ट हैंड, सेंटर में और बॉटम में। ये सिर्फ राइट साइड पे 4 से लेके 8 तक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये इनकी जो है जस्ट अंडर द स्टेप्ड लाइन। बेटा मेटल्स के ब्लॉक एस में भी हैं, पी में भी हैं, डी में भी हैं, एफ में भी हैं। नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में, मेटलॉइड भी पी ब्लॉक में। मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस होती है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी आप इनसे वायर भी बना सकते हैं और इनसे आप लेयर्स यानी चादरें भी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कैटाइन बनाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने का है कि दे मेक द बेसिक ऑक्साइड। और जब आप बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डाल दो तो बेस बन जाता है। हीट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इनकी एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, लेड वगैरह। इनके ऑपोजिट करते जाएं। शाइनी है तो यहाँ क्या होगा, डल। ये शो करते हैं तो ये शो नहीं करेंगे। ये लूज करते हैं तो ये गेन करेंगे। ये कैटायन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। ये बेसिक बनाएंगे तो एसिडिक बनाएंगे। ये बेस बनाएंगे तो ये एसिड बनाएंगे। गुड कंडक्टर है तो ये पुअर, ये गुड कंडक्टर, ये पुअर। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और ये सारी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। मेटलॉइड्स की सारी इन बिटवीन हो सकती है प्रॉपर्टीज, गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, और ड्यूअल नेचर होती है हर तरफ से, इसलिए ये इन बिटवीन प्रॉपर्टीज शो करेगा। आर्सेनिक, टेलरम, एंटीमनी, पोलोनियम वगैरह ये शामिल हैं। तो यहाँ तक हमारे पास मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर का ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।